बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इनायतुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ZIA चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी डीसी सीलिंग फ़ैन की रोटेशन या घूमने की सिमत तब्दील करने के मुतालिक तरीका जानेंगे। दरअसल ऐसा होता है दोस्तों कि कोई भी AC/DC सीलिंग फ़ैन हो या सिंपल DC सीलिंग फ़ैन हो, उसका जब सर्किट या उसकी ये जो किट ख़राब होती है, जब दूसरी किट बाज़ार से लाई जाती है तो उसके अंदर फेज़ सीक्वेंस का थोड़ा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का पंखा उलट चलने लगता है, उल्टी सिमत घूमता है, हवा नीचे को नहीं देता, या यूँ कह लें कि हवा छत की तरफ वापस फेंकता है। तो आज की इस वीडियो में एक सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताना है। इससे पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ एक DC सीलिंग फ़ैन को AC/DC सीलिंग फ़ैन में तब्दील करने का तरीका। लेकिन दोस्तों, उसमें जो था वो ये था कि उस पिछली वीडियो के अंदर हमारा जो फ़ैन था वो उल्टी सिमत घूम रहा था, तो मैंने कहा इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए। जैसा कि दोस्तों आपके सामने है, सर्किट से आई हुई वायर जो है रेड को रेड के साथ लगाया हुआ है, ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाया गया है, और जो वायर बच गई है वो उसका जो भी कम्बिनेशन है मजबूरन हमें वही लगाना पड़ा है। इसको जब मैं अभी पावर देता हूँ तो ये दोस्तों आपके सामने है, फ़ैन जो है बिल्कुल उल्टी सिमत घूमेगा। इसको यानी कि इस सिमत नहीं दूसरी सिमत में घूमना चाहिए। बहरहाल ये उल्टी सिमत घूम रहा है। मैं इसको दोस्तों इसकी सिमत तब्दील करने का बस आसान सा तरीका है, वो ये है कि ये जो 3 फेज़ आउटपुट आ रही है, ये 3 फेज़ ही हैं दरअसल दोस्तों। ये DC को है इन्वर्ट करता है 3 फेज़ AC के अंदर। तो ये जो है AC आ रही है, 3 फेज़ हैं इसके। ये तीनों में जैसे कि एक आम 3 फेज़ मोटर होती है 440 वोल्ट 380 440 वोल्ट वाली, उसको रोटेशन जब तब्दील करते हैं तो कोई भी 2 फेज़ जो है उनको आपस में तब्दील करना होता है, यानी कि 2 फेज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ बदलना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इस DC फ़ैन के अंदर भी जो है कोई भी 2 फेज़ हम आपस में तब्दील करेंगे तो फ़ैन की जो है सिमत वो ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको बतानी है कि अगर आपको इस फ़ैन की रोटेशन सही भी नज़र आ रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन का धोखा है, क्योंकि जो ये कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर जो तरीका होता है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड का होता है कि ये कैमरा जो है 1 सेकंड में 30 तस्वीरें ही उठा सकता है। तो अगर उससे 30 तस्वीरों से ज़्यादा जो है उसकी RPM आगे पीछे हो जाएँ तो रोटेशन कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, सिर्फ इस वजह से उल्टी नज़र आती है। तो अब जो है आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक के साथ है और येलो ब्लू के साथ है और रेड रेड के साथ है। इनमें से कोई भी 2 फेज़ तब्दील करके मैं इसकी डायरेक्शन आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने ब्लैक को रेड के साथ लगा दिया है और जो रेड है उसको ब्लैक के साथ लगा दिया है। इस कम्बिनेशन को मैंने उसी तरह छोड़ा है, ये जो येलो और ब्लू का है। अब देखें, मैं इसको ज़रा लगा के देखता हूँ, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं ये उल्टी सिमत घूम रहा है। अच्छा दोस्तों, अब की बार आप देख सकते हैं कि ब्लैक को ब्लैक के साथ ही मैंने रहने दिया है और येलो जो है इसको मैंने रेड के साथ कर लिया है और इस रेड को इस ब्लू के साथ कर लिया है। अब डायरेक्शन देखें, इस सूरत में भी डायरेक्शन बिल्कुल सही होगी। ये भी अभी दुरुस्त सिमत में घूम रहा है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो सबसे बुनियादी एहतियात है वो ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि हम जो फेज़ सीक्वेंस है वो सिर्फ इन 3 वायर्स को ही आपस में अदला बदला कर सकते हैं। ये वाला काम जो है दोस्तों, ये इनपुट के ऊपर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये प्लस और माइनस या ये 2 वायर्स आपस में तब्दील करने से आपकी ये किट बिल्कुल जो है ये ज़ाया हो जाएगी। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि इसकी इनपुट DC आ रही है, आउटपुट इसकी AC जा रही है। AC के अंदर किसी किस्म का प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता, तो इस वजह से जो है AC आउटपुट को हम एक दूसरे के साथ तब्दील कर सकते हैं, लेकिन DC इनपुट को हम एक दूसरे के साथ तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे मौसूल हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।